परम विद्या तीर्थ प्रवास का जो कार्य का काम होता है कि यह कार्य कौन कराता है, जैसे मर्डर करा देना, चोरी चकारी करा देना, ये कौन कराता है? शनि करा देता है, राहु करा देता है, समझ रहे हो। इसी प्रकार विद्या तीर्थ प्रवास धन का जो घर का कारक ग्रह होता है वह केतु होता है। तो केतु दो कलर वाला ग्रह होता है, एक जैसे काला और रेड मैंने मिक्स कर दिया ना, तो इसी तरह से केतु का कलर क्या होता है? मिक्स होता है। केतु का खुद का जो अपना कलर है वो कौन सा कलर है पता है? ये ग्रे कलर है, ग्रे कलर। और केतु क्या करता है कि जिस ग्रह की पावर के ऊपर बैठता है उसकी पावर ले लेता है, उसका भी रंग ले लेता है। और केतु के अंदर एक तेज किस प्रकार का है? मंगल के प्रकार का तेज, ये भी पढ़ाया हुआ हमने। अब जिसकी राशि पे बैठेगा उसका भी तेज ले लेगा। तो केतु ने पावर किसकी ली? गुरु की पावर ली, पीला कलर लिया है। और उसके अंदर स्वयं का कौन सा वो है प्रभाव? वह स्वयं का प्रभाव उसके अंदर लाल वाला मंगल वाला स्वभाव है। शनि का, राहु का स्वभाव शनि की तरह है, केतु का स्वभाव मंगल की तरह। ठीक है, हमेशा याद रखना इस बात को। फलादेश करने में बड़ी सुविधा होती है कि मंगल क्या है? सत्यवादी है। ठीक है, केतु कौन है? वो भी सत्यवादी। और राहु कौन है? वो छल कपट धूर्त वाला ग्रह, अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य, जो कि समाज जिसको मान्य नहीं मानता। ठीक है, वह शनि है और वही काम राहु है। ठीक है ना। अब भले ही लोग बोलते हैं कि राहु पैसा देता, तो लेते रहो राहु का पैसा, जिसे जिसे सुहा जाता है कि राहु का पैसा अच्छा होता है तो खाया करो, मजा रहते हैं उसकी। अब इस घर पे क्या होता है? केतु जो है बैठा हुआ आपको विशेष क्या बनाएगा पता है? एक तो या तो डॉक्टर बना देगा, गुरु की राशि पे एमबीबीएस डॉक्टर बनाएगा, प्रोफेसर बना देगा, लेक्चरर बना देगा, साधु बना देगा, संत बना देगा, अच्छे बड़े कैटेगरी का महामंडलेश्वर बना देगा, कोई आश्रम वाश्रम संभालने वाला बना देगा, कोई बढ़िया ट्रस्ट बना लेगा, कोई अच्छा सेवाओं वाला धार्मिक ट्रस्ट बना लेगा, गौ सेवा, वृद्ध आश्रम चला लेना, धार्मिक सेवा, मान सम्मान्य व्यक्ति हो गया कि भाई अच्छे किसी उसमें रहा, मंगल यहाँ दिग्बली रहा, सूर्य यहाँ बैठा हुआ लग्न में बुद्ध के साथ, सरकारी नौकरी की नौकरी वोकरी करी, बड़ा मेजर जनरल कर्नल रहा, फिर बाद में इसने कोई ट्रस्ट चला लिया अपना, धार्मिक व्यवस्थाओं वाला कोई काम कर लिया। मतलब केतु एक तरह से बृहस्पति की राशि पे बैठेगा तो बड़े लेवल का पद देता है, बड़े लेवल का पद। और ये भी बता दो कि अगर यह किसी गरीब व्यक्ति के चार्ट में भी होगा तो वह भी गांव में एक ऐसा मुखिया के प्रकार का माना जाएगा जिसकी बातों को सब सुनेंगे, सब मानेंगे। ठीक है, उसकी बातों को सब ही उससे गाइडेंस भी लेंगे, अमल भी करेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। केतु साधु प्रकृति का एक ग्रह है। ठीक है, जिस प्रकार कह सकते हैं कि एक ऋषि मुनि जिस प्रकार के होते हैं ना, वह उसके अंदर पूरा का पूरा स्वभाव है ऋषि मुनियों का। जो बंगाली लोग हैं यहाँ पे, अगर एक दो बंगाली दो चार जने देख रहे होंगे उनके लिए मैं बताता हूं। जिस प्रकार लोकनाथ ठाकुर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लोकनाथ ठाकुर, गूगल सर्च करना लोकनाथ ठाकुर जी कौन है, उनका थोड़ा सा स्वभाव देख लेना। वो इसी तरह से टांग करके बैठते हैं, टांग के ऊपर ऐसे बैठे रहते हैं। उनकी दाढ़ी है, पतला सा शरीर है, लंबा दुम्बा पतला शरीर है, ऐसे उनकी मतलब पतले से लगते हैं। सेम वही नेचर केतु का है और सेम वही शरीर आकार सब कुछ केतु का। केतु के अंदर जो अपनी उसकी प्रकृति है, तो कह सकते हैं वो जो प्रकृति है सेम टू सेम। मैंने जो देखा हुआ है अपना अनुभव करके, मुझे ग्रह के बारे में मैंने बहुत सारी किताबें घाटी है, तो वहां यही लिखा है कि केतु का स्वभाव इस प्रकार का, वह साधु है, अल्पाहारी है, उसके अंदर तेज बहुत है, तीक्ष्ण माइंड है, यहां तीसरा नेत्र सब समय जागरूक रहता है, आज्ञा चक्र एक तरह से विद्वता वाला ग्रह, बहुत धार्मिक आध्यात्मिक है। तो गुरु की राशि पे जब वो बल लेगा ना तो 3 गुना पावर लेके इतना पॉजिटिव एनर्जी देगा कि यह व्यक्ति जिसको जो बात बोलेगा उसे माननी पड़ेगी। यह प्रशासन के अधिकारी को बोल देगा ना ये काम नहीं होगा, ऐसे होगा, तो सामने वाला बात नहीं टालेगा, इसकी बात को पहले अमल करेगा, कान में घुसाएगा, बोलेगा ठीक है हम विचार बनाएंगे इस पर। अगर उसे काम नहीं भी करना होगा ना, अब देखो बहुत सारे आप लोगों ने राजनेता देखे होंगे, वो प्रशासनिक पुलिस वालों को जाके धमका देते हैं और पुलिस वाले हट जाते हैं पीछे कि इसकी पावर है यहाँ पे, यहाँ कुछ बोलेंगे तो दंगा हो जाएगा, ये अकेले ही सबको ठीक कर देगा, फायदा नहीं है। वो बोलते हैं ठीक है हम आपकी बात आगे आगे सीनियर्स तक पहुंचाते हैं। तो केतु इतना पावरफुल है कि वह व्यक्ति जो बोलता है ना उसकी बात में बड़ा दम होता है इस वाली राशि में। और मैंने बताया आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएगा, शिक्षा के क्षेत्रों में जाएगा, गुरु से संबंधित क्षेत्र, पुस्तकें लिखेगा, आश्रमों का निर्माण करवाएगा, संत कैटेगरी का माना जाएगा, भले ये गृहस्थी में क्यों ना रहे। जैसे गृहस्थ में रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और ऐसे और भी बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं। तो ये इस प्रकार का रहेगा कि अपने गृहस्थ में भी धोती वोती पहनेगा, कुर्ता पहनेगा और मान्य सम्मान्य व्यक्ति होगा, राष्ट्रपति सम्मानित व्यक्ति तक हो सकता है। अब एक बात और बता दूं, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई केतु तो ऐसे बहुत सारे लोगों का बैठा हुआ, तो सारे तो राष्ट्रपति सम्मानित नहीं होंगे, पर ये जरूर कह सकते हैं कि इनके अंदर आध्यात्म बड़ा तेज होगा।
समझ रहे हो। और ये आध्यात्मिक क्षेत्र में और भगवान के क्षेत्र में और अपना एक अलग सा ज्ञान इनके अंदर भरपूर मात्रा में होगा। अगर ये कोई किताब ना भी पढ़े ना तो ये बहुत ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति होते हैं, इनकी बातों को सब अमल करते हैं। केतु अगर इस राशि पे बैठ जाए, गुरु की राशि पे, ज्ञान के घर पे और ज्ञान तीक्ष्णता के रूप में यह मार्गदर्शन करता है लोगों को, ऐसे करो वैसे करो। लोग इनकी बातों को मानते हैं, गाइड करते हैं, समझ रहे हो। ये लोगों को बहुत मार्गदर्शन करने वाले होते हैं जिनके नवम भाव में केतु होगा। ये लोगों को बताएगा कि इस तरह से कोई एनजीओ बना लेगा, कोई ट्रस्ट बना लेगा, सेवा बना लेगा, उसमें जोड़ लेगा लोगों को, संस्थाओं को जोड़ के काम करवाएगा, अच्छे अच्छे धर्म कर्म के काम करवाएगा, कुत्तों की सेवा करेगा, जीव प्राणियों की सेवा करेगा, मेडिकल क्षेत्र का कोई अस्पताल खोल लेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का। इस राशि पे बैठक केतु है, मतलब बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, सेवा वाला, समाज सेवा करने वाला। यही केतु इस घर से इस घर को देखेगा, लगन को। मैं क्या कह रहा हूं, जीवन में ब्रांड बना के छोड़ेगा, ब्रांड बना के छोड़ेगा यह केतु इस घर से इस घर को, ठीक है। आदमी अपनी बदौलत पे, अपनी मेहनत के बदौलत पे जीवन में बहुत नाम हासिल करता है। अभी हमने एक छोटा लड़का देखा है, कार्तिक गिरी करके, गिरी जेवर महल दिल्ली में 3.5% वाला जो गोल्ड बेचता है ना, कार्तिक गिरी जेवर महल, देखना आप लोग गूगल पे सर्च करना, इस पे ही मिल जाता है, इंस्टा पे बहुत रीलें चलती है उसकी। 3.5% में उस लड़के ने अपने पिता का बिजनेस अपने हाथ में लिया, भाई सब लग्जरियस गाड़ी में घूमता है, 20-20 गनर रहते हैं लड़के के पास, सारी व्यवस्था, मतलब इतना बड़ा बड़ा पहले शोरूम है उसके। अभी एक चांदनी चौक में नया शोरूम खोला है, 3.5% में गोल्ड बेचता है। 15-16 वर्ष की उम्र से कर्क लग्न वाला जातक हो, भाई साहब भाग्य उदय का समय चल रहा, अच्छी दशा, 16वें उम्र में तो खुद ब्रांड बन जाता है आदमी, खुद लड़का नाम कमा लेता है। 16वीं उम्र बहुत बड़ी नहीं, 24 तक तो बहुत बड़ी बात है। 24 तक तो पता नहीं क्या क्या खड़ा कर देता है, खुद का अपना क्या क्या खड़ा कर देता है। 16वीं उम्र में उसका भाग्य उदय आता है चंद्रमा के लिए। सूर्य वाले का तो 20 के बाद होता है, 22 में 24 में। 16वें उम्र में चंद्रमा अपना भाग्य उदय कर लेता है। उसे पता रहता है कि मुझे क्या काम करना है, पढ़ाई छोड़ देता है, लंदन जाना नहीं से पढ़नी, मुझे ये सब नहीं करना, LLB ये डिग्री वो डिग्री जो भी होती है उसकी ऊपर की डिग्रियां बाहर जाके कोई, वो सब मना कर देता है, पढ़ाई नहीं करता। वो कहता मैं तो यहीं से बिजनेस चालू करूंगा, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करता रहता है। 16-18 की उम्र में तो बहुत नेम एम फेम कमा लेता है, अगर कोई चंद्रमा वाला विशिष्ट हो जिसके केतु लग्न में बैठ जाए। और चेहरा भाई साहब कतई स्मार्ट लड़कों की तरह खिलखिला हुआ होता है, बिल्कुल गोल क्रीम कलर का चेहरा, क्रीम लालिमा टाइप का, चंद्रमा की तरह पूरा खिलता हुआ। ऐसा लगता है जैसे इसके चेहरे पे फेशियल कर रखी हो। चंद्रमा वाला जो प्योर सुंदर व्यक्ति होता है, क्लियर व्यक्ति, चंद्रमा बड़ा सुंदर होता है, बड़ा क्लियर होता है, बहुत अच्छा साफ सुथरा। शुक्र को तो मैं बताया ना, शुक्र तो कतई नहीं है उसके सामने कुछ भी। मैंने बहुत बार बोला है कि कपड़ों में, बिजनेस में चंद्रमा बड़े लेवल के कारखाने खुलवाता है, कपड़ों में तो वो छोटा मोटे तक रह जाता है शुक्र। और शुक्र जिसका अच्छा होता भी है, ये भी याद रखना। चलो मान लिया कपड़ों के व्यवसाय में, तो वो पहले डीलिंग के व्यवसाय में रहेगा, इधर उधर का उठाएगा, ये करेगा वो करेगा। और जिनके चंद्रमा है उनके बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, चाहे वो लोहे का ही क्यों ना हो, रॉड के कारखाने हो, पेंथर सरिये बन रहे हैं बड़े बड़े, समझ रहे हो, लोहे के आइटम्स बन रहे हैं, पाइप बन रहे हैं। चंद्रमा वाले व्यक्ति बहुत बड़े बड़े बिजनेस लेवल पे होते हैं। और उसमें भी मैं ये भी बता दूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीज क्योंकि केतु यहां बैठा होता है, केतु यहां बैठा होता है, केतु कर्म स्थान पे बैठा होता है। अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ केतु जो होता है विशिष्ट लेवल का योग हासिल करता है, साइंटिस्ट बनाएगा, वैज्ञानिक बनाएगा, रिसर्चर बना देगा। यहाँ पे केतु बड़े लेवल की पढ़ाई, बहुत बड़ी, भाई साहब पीएचडी और पता नहीं मास्टर डिग्री क्या क्या हासिल कर रहा है। फिर उसके बाद और वो किस में जाके, स्पेस में जाके वो कर रहा है, स्पेस में जाके रिसर्च पे चल रही है उसकी पढ़ाइयां। मतलब ये व्यक्ति अगर इसका गुरु पे हो ना यहाँ पे, और ग्रह मजबूत हो, शनि भी पंचम में बैठ जाए विद्वता वाले घर में, और अच्छी जगह अच्छी पोजीशन पे बैठ जाए, या शनि उच्च का 7 नंबर की राशि पे बैठ जाए, इस वाले पे लग्न को देख रहा हूं, हाँ लग्न को तो देखेगा ही, जाहिर सी बात है। साइंटिस्ट वैज्ञानिक वाला योग तभी बनेगा जब उच्च का शनि इस घर से इस घर को देखेगा। तो सारे ग्रह अगर सही अवस्थाओं में बैठे हो ना, आदमी बहुत विशिष्ट पद हासिल करता है। अब इस घर का केतु मैंने बताया बहुत अच्छा होता है, गुण इसलिए बता रहा हूं कि इस लेवल के ही केतु जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। दशा आ गई है चंद्रमा की, सूर्य की, कोई मतलब ही नहीं है कोई कहीं से कहीं तक पीछे हटा दे। भाई साहब 18-20 साल का 21 साल का लड़का, उसे चुनाव लड़वा दो, जीत जाएगा। योगी जी की उम्र कितनी थी तब वो सांसद बन गए थे? तुम चार्ट उठा के देख लेना, योगी जी के चार्ट उठा के देख लेना, बड़ा मस्त लग्न होगा। और देव लग्न और देवता ग्रह बड़े बहुत पावरफुल होंगे। केतु भी भाई अच्छी जगह देवता राशि पे बैठा होगा, मैंने नहीं देखा अभी तक। मैं किसी राजनेताओं के चार्ट नहीं देखता हूं, मैं खुद ग्रहों की स्थिति से बता देता हूं कि उस व्यक्ति के इस जगह पे ये ग्रह बैठा होगा, इसलिए उसके डिसीजन इस तरह के होते हैं। समझ लो ना,
आप निर्माण कर सकते हो कि किस व्यक्ति के ग्रह कैसा। मैं फेस रीडिंग से बता देता हूँ ये चीजें हो रखी हैं। हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीजें हो रखी है। चेहरा पकड़ के बता देते हैं। यह गुण कैसे पता लगेगा? आपको ग्रह की जानकारी हो गई है, आपको ग्रह के बारे में पता होगा कि इस ग्रह का स्वभाव ही ऐसा है, ये इसके हो रहा है, इसके चेहरे पे निशान है, ये है, तेज इस तरह का आया हुआ, बहुत सारी चीजें पकड़ में आ जाती है। इससे इसको देखेगा, ठीक है, लग्न को, इसको भी काफी अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। मम्मी से कह सकते हैं कि रिलेशन बहुत अच्छा ना हो, या माँ का सुख हो सकता है कि माँ के सुख में कमी आ गई हो। शनि यहां से यहां देख रहा हो, राहु यहां बैठा हुआ है, मतलब चंद्रमा को देख रहा हो, राहु यहां से पंचम दृष्टि, यहां चंद्रमा बैठ गया हो। मतलब अगर जातक की कुंडली में कोई ऐसा योग निर्माण हो रहा होगा जहां राहु चंद्र की युति, शनि चंद्र की युति, मंगल भी कहीं से देख रहा होगा, तो मम्मी किसी एक्सीडेंट में निपट गई होंगी, किसी बीमारी में ऑपरेशन होते हुए अकस्मात मृत्यु हो गई हो। केतु को अगर गुरु की, देखो पहली बात तो बृहस्पति की राशि लिए देव लग्न की, वो किस कंडीशन में मैंने बताया कि मां को कष्ट देगा। चंद्र की राशि पे केतु होता है तो हृदय कंपन रोग होता है, बीपी बहुत तेज बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, आदमी को घबराहट डर बहुत ज्यादा रहता है। अब चंद्रमा 4 नंबर माताश्री भी होती है, तो मां के स्वास्थ्य में तो चीजें दर्शाएगा कि उनको शरीर स्वास्थ्य संबंधी कष्ट देगा। अब मैंने क्या बताया कि अगर कोई शत्रु ग्रह की दशा चल रही है, क्योंकि दशा कौन सी भी चल सकती है, उनकी भी दशा लंबी होती है। शनि की 19 साल की है, 20 साल की शुक्र की है, 17 साल की शुक्र की है, ये बुध की है 17 की, तो राहु की 18 है। तो इन लॉन्ग पीरियड वाले में से अगर खराब दशा चल रही होगी तो फिर उस समय में माता को कष्ट दे सकता है, अकस्मात मृत्यु संबंधित ऐसी व्यवस्था है, अकस्मात कोई बीमारी, बचपन से उसकी माताश्री ना हो, ये योग बनाएगा इसमें, ठीक है। अब माताश्री बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि इस राशि पे केतु बैठा, इसको देख रहा है चंद्रमा को। ये नहीं है कि माताश्री इसी घर वाली होंगी, ये हमेशा याद रखिएगा। बहुत लोग क्या है, मेरे पास बहुत केस आते हैं ऐसे, महाराज हमारी डेट टाइमिंग नहीं थी, पंडित जी ने कुंडली बना दी। मैंने कहा कौन जैसा चूतिया पंडित था जो उसने अपने आप ही गणित लगा लिया। फिर वहां पे निर्माण करके चेक करता हूं, मैं देखता हूं, मैंने कहा तुम्हारा चूतिया काट दिया, कुछ भी लिख दिया, ऐसे थोड़ी होता है। अबे माताश्री का घर चंद्रमा भी डिसाइड करेगा, यहां बैठा है। माताश्री का घर ये भी डिसाइड करेगा, यहां बैठा है। अब माताश्री का घर क्या पता तुम्हारे पिताजी जो है वो गर्लफ्रेंड पकड़ के लेके आए हो, पत्नी ना लेके आए हो, ये भी तो पता लगेगा। वो लेके कौन से आए भाई? जो सप्तमेश होती है भाई, तो तुम्हारे पिताजी जो सूर्य है, तो वो अगर उसको ना लेके आए, वो गर्लफ्रेंड पकड़ के लेके आ गए, उसी से शादी कर लियो, तो फिर वो चंद्रमा थोड़ी बनेगा, फिर वो सप्तमेश पत्नी का घर थोड़ी बनेगा, वहां पे भी तो उसकी अलग प्रकृति हो जाएगी। तो ऐसे नहीं पकड़ में आता है। हाँ ये जरूर है कि तुमने दोनों तीनों बच्चों के चार्ट खंगाले, जो जितने बच्चे हैं घर में, जहां तक जितने बच्चे हैं ना घर में, 2 हैं, भाई हैं, 3 हैं, जो भी है, सबके चार्ट आप खंगालो, चंद्रमा की पोजीशन देखो, और उसके बाद देखो कि चतुर्थेश कौन है जातक का, ज्यादा से ज्यादा जातक की माँ के घर का लॉर्ड कौन है, उन सब चीजों को नोट करोगे तब शायद कुछ पकड़ में आ जाएगा कि हाँ माँ जो है इसकी वो ये वाली है। फिर मम्मी के भाई बहन देख लो, फिर माँ के हाथ की रेखाएं देख लो, और माँ का चेहरा देख लो, कंफर्म हो जाएगा कि इसके ये है। और बिना कंफर्म हो रहा है, एक रत्न पहना के ट्राई करवा लो, उसको नीलमजा पहन के देख ले, शूट करके तो समझ लो शुक्र शनि बुध वाली है, नहीं शूट करा तो समझ लो गुरु चंद्र मंगल वाली है। या चंद्रमा की उंगली अगर देखो, मैं तो बहुत पकड़ने वाली चीजें जानता हूं, चंद्रमा की उंगली अगर बड़ी है, ये वाली उंगली, तो उसका सूर्य अच्छा है। चंद्रमा की उंगली अगर छोटी है तो इसका मतलब वो चंद्रमा वाली है, कर्क लग्न वाली है, वृश्चिक वाली है, और धनु मतलब वो वाली है, उसकी कॉम्बिनेशन मीन वाली। और चंद्रमा की उंगली अगर ठीक ठाक अच्छी है तो वो पकड़ में बता देता है कि यह धनु लग्न वाली है, सूर्य इसका पंचमेश होगा, भाग्येश मंगल होगा, इस तरह का भी पकड़ में आ जाता है। मेष लग्न क्या है, चेहरा देख के पकड़ में आ जाता है। इसमें भी पढ़ा दूंगा थोड़ा थोड़ा, आप लोग सुन भी रहे हो तो यहां से भी सीख लो, मुझसे क्वेरीज में पूछ लिया करो, ग्रुप डिस्कशन में ये सब चीजें होती है, क्योंकि सब तो पढ़ाने में संभव नहीं होता है। तो भी मेरे पास जितना दिमाग में आता रहता है मैं बताता रहता हूँ चीजों को। ये कि तो इस घर से इस घर को देखेगा, ठीक है। मैंने बताया कि थोड़ा सा मात्र सुख की कमी हो सकती है, इसे जाकर के बचपन में चोट वोट लगने का, पानी में डूबने का। केतु की 12वीं दृष्टि शनि की राशि पे भी पड़ेगी, शनि गलती से यहाँ बैठ गया हो, यहाँ बैठ के इस घर को देख रहा हो, या राहु गलती से इधर से इसको देख रहा हो, क्योंकि केतु यहाँ है तो राहु यहाँ होगा। अब राहु से यहाँ सटाष्टक 1 2 3 4 5 6 सटाष्टक योग बनेगा, ठीक है। अब शुक्र इसके पीछे बैठा होगा तो शुक्र इसको देखेगा, तो बच्चे को जल में डुबाने की व्यवस्था भी बनाएगा अगर खराब दशा आ जाएगी तो 7वें 8वें वर्ष में। शुक्र अगर इस घर से इस घर को देखेगा तो शुक्र शत्रु की राशि पे, सूर्य पे, ठीक है। अब ये वाला जो घर है ना, शुक्र भी पानी होता है, बॉडी की कफ मात्रा, ठीक है, और जल तत्व तो चंद्रमा ही है, तो चंद्रमा का भारी शत्रु है शुक्र। तो कोई भी खराब ग्रह की अगर दशा आ जाएगी तो वह उस जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देता। चंद्रमा वाले जातों को तो बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं, इन्हें तो पानी से हमेशा बच के रहना चाहिए। हम लोगों ने सुना होगा, जो कहते हैं ये लोग ज्योतिष लोग, कि इस बच्चे को जातक को पानी से बचा के रखना, उनका चंद्रमा यहाँ रहता है, राहु यहाँ रहता है।
और बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं 8वें वर्ष में काल के गाल में चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जातक जो होते हैं इनको 10वें वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है कि राहु कहीं भी केंद्र में बैठा और चंद्रमा अष्टम में बैठा, गलती से राहु की दशा हो, 10 वर्ष की आयु से पहले जो है मृत्यु हो जाती है। कुछ इस प्रकार के योग बनते हैं। अब ये भी लिखा हुआ है एक आध किताब में, अभी मैं पढ़वा दूं भले यहीं पे उठा के, उसमें लिखा हुआ है कि इस घर में हो तो 10वें वर्ष मृत्यु हो अगर भगवान शंकर जी भी रक्षा करने वाले हो, ऐसा भी लिखा हुआ। ज्योतिष बहुत परिपक्व विद्या है, कोई मजे में ले रहा हो मजाक में ले रहा हो, फलादेश बड़े सटीक होते हैं। और ज्योतिष अगर अपने इष्ट से प्रबल है ना, सिद्ध है, भगवान भी वहां पे उनकी बात नहीं काट सकते। उसने अगर बोल दिया तो बोल दिया, उसने लिख दिया ये होगा तो होगा, तुम नहीं काट सकते उनकी बात। इष्ट जो है वो देवता भी पागल हो जाते हैं कि यार ये इसके मुंह से वाणी से निकल गया, अब लो तुम क्या कर लोगे, अब तुम बताओ क्या करोगे। उसने लिख दिया है कि भूकंप आएगा तो आएगा, भूकंप लाना पड़ेगा, प्रकृति को लाना पड़ेगा। तो ज्योतिषज्ञ जो होगा ना उसकी वाणी में बड़ा फल होता है, बहुत फल, बड़ा सोच समझ के बोला जाता है, बड़ा देख देख के बोला जाता है, और बड़ा आपको पता है क्या करना पड़ता है, सत पथ पे चलना पड़ता है। नक्षत्र सूचक वाले कोई कर्म नहीं करे जाते, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। मैं बोलता हूं इस बात को, बाकायदा बोलता हूं, हर लाइव इसलिए आता हूं, वहां पे भी बोलता हूं कि मुझे कोई 1 करोड़ भी दे देगा कि महाराज अपॉइंटमेंट देख दो, 50 करोड़ भी देगा, 20 लाख दे देगा, 10 लाख दे देगा, 5 लाख दे देगा, 1 लाख दे देगा, लोभ दे देगा, मैं नहीं पढ़ता हूं चक्करों। सिस्टम मेरा सिस्टम है, मैं 500 रुपए वाले की भी इज्जत करता हूं, 1500 वाले की भी इज्जत करता हूं, और 11,000 की भी, 21,000 वाले की। सिस्टम सिस्टमेटिक तरीके से है, सब समान है हमारे लिए। पैसा नहीं चलता वहां, ईगो नहीं चलता वहां, अहंकार नहीं चलता वहां, याद रखना। वह विद्या है, वह विद्या का ग्रहण, विद्या उसी को फलती है जो उस विद्या को धारण करने वाला सही तरीके से बन सके, और जिसको बोध हो उस चीज का कि भाई विद्या आपको फलेगी कैसे। विद्या देवी है एक तरह से, तो वह आपको फलेगी कैसे। आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, प्लस आपको उसका सही सदुपयोग करना आना होना चाहिए कि आपका विद्या का सदुपयोग कैसे करोगे। मैंने 1500 वाली स्कीम चलाई, जब तक चली सबके लिए समान। अब मेरे पास आए आज लोग कि महाराज 1500 में देख दो, मैंने 5-7 को ब्लॉक मार दिया। ब्लॉक इसलिए भी मार दिया कि उस 5-7 को ब्लॉक मारने का, और बता भी दिया लाइव में कि भाई मैंने इस 2 को ब्लॉक मार दिया, बता दिया क्यों। उस 2 के चक्कर में मैं मेरे माइग्रेन नहीं कर लूंगा, मैं मेरे सरदर्द नहीं पकड़ लूंगा ऐसे 2 चूतियाओं के चक्कर में, क्योंकि आबादी अरबों खड़बों की है। मेरा वर्चस्व अरबों खड़बों में जाएगा लोगों में, और मैं सबके नहीं 1500 की बकचोदी काट सकता हूं। सिस्टम सबके लिए बराबर है, सिस्टम जो है ना वो सबके लिए बराबर है। आप अपने को स्ट्रिक्ट गंदे तरीके से बना के रखो, गंदे तरीके से। लोगों को पता लग जाए कि इनके सामने चूचकार नहीं चलने की, इनके अंदर नहीं है वो 3-13 वाला काम। और ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को असम्मानित कर रहे हैं, दूसरे को खराब बोल रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं, बहुत सम्मान करते हैं ग्राहक को, कस्टमर को, समझ रहे हो। और अगर वो गलत होता है तो उसकी बुद्धि को जागरूक करने का काम भी हमारा ही है, उसकी बुद्धि पे चोट मारने का, हथौड़ी मारने का काम भी हमारा ही है कि तेरी बुद्धि को जितना भी गलत गोबर भरा पड़ा उसको बाहर निकाल दे एक बार। वो सब काम हमारा ही। वो मिला था ना आज मुझे मुसलमानी से शादी करने वाला, हिंदू धर्म का गुजराती, बताया ना मैंने उसको दबा के पेलाज कि बेटा, उसके बाद उस मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद भी अनैतिक संबंधों में था साला, लड़कियों के साथ। मेरा ग्रह ने मुझे फल नहीं दिया। बेटी चोद, कर्म तो करे होते कुछ अच्छे। शुक्र की दशा चल रही है, तेरा चंद्रमा का लग्न है, कुछ नीलम पहना हुआ उसने। जब खराब समय होता है ना तो ग्रह इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, दोनों पति पत्नी मिलके पागल बने पड़े अपना अच्छा करने के। अब जब तक दशा नहीं आएगी तब तक कुछ भला ही नहीं होगा। कर्जा हो गया, अब कर्जा चुकेगा ही नहीं, अभी सूर्य में भी नहीं चुकने का, चंद्र में जाके चुकेगा। एक आया था अपनी गर्लफ्रेंड को, मैं तो 15 पे पहुंचा था कि इसने 15 गिफ्ट किया, वो कह रही 13 गिफ्ट किया था आईफोन, ऐसे भी मिले थे आज। अल्लाह का मैंने बताया 15 के आसपास दिख रहा है ऋण कर्जा। हाँ सही कह रहा हूं महाराज, 15 के आसपास का ही है। उसकी औकात तक पता लग गई थी कितना करके बैठा। ग्रह सब बता देते हैं, मस्त जानकारी होनी चाहिए आदमी को। और मेरे को यहाँ पे कोई कमेंट कर रहा था बैड कमेंट लाइव में, तो मैंने कहा रुक साले में दूसरे का फलादेश करके चूतिया को जवाब दूंगा। मैंने उसको बताया मैंने IT फील्ड में करा, मैंने कहा तेरे विदेश जाने का चल रहा दिमाग में। उसने 2 चार्ट दिखाए थे, अपनी बहन का भी दिखाया, दूसरा अपना दिखाया, सुन ले तेरा विदेश जाने के होगा। और वो किस महीने में जाएगा मैंने वो तक नजर मार ली थी, मेरे 6-8वें महीने में विदेश में होगा। महाराज धन्य धन्य, महाराज धन्य धन्य। फलादेश सॉलिड वाला होना चाहिए, समझ रहे हो, सिद्धि नहीं है। लोग भी ये भी सोचते हैं महाराज आपने सिद्धि करके। मैंने ग्रहों को पढ़ लिया है अच्छे से, ग्रह कौन सा है, क्या है, किसका क्या काम है, दशा किस मित्र की चल रही है, अनुकूल की चल रही है,
प्रतिकूल की चल रही है। स्थान परिवर्तन, नौकरी छूटने का योग, कोई छोड़ के भागने का योग, सब पकड़ लेते हैं हम लोग। एक ग्रह से 4 चीजें पता लग जाती हैं कि पाइल्स हो रखा है, नहीं बवासीर हो रखा है, नहीं कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, नहीं कोई मर गया है घर में, किसी चीज से निपट गया है, बीमारियां चल रही है, नहीं पितृ दोष है, बहुत कुछ पकड़ में आ जाता है। ग्रहों की प्रेडिक्शन देखो रोज रोज मेरा ये सब बताने का कारण ये भी होता है, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूं, आप लोग सोचो, मैं यही बताता रहता हूं, कुछ भी नहीं है, एक ग्रह की प्रेडिक्शन से बताया जाता है इतना कुछ। चंद्रमा की 10 चल रही, अगले का बुध वाला लग्न है, भला होगा ही नहीं। अब तुम जितने भी चंद्र की दृष्टि से और राहु चंद्र की युति से और शनि चंद्र और शुक्र युति से जो जो फलादेश बनते हैं सब बोल दो, सब सारे फिट बैठेंगे। मतलब जो जो योग बनते, योग कैसे बनते हैं, 2 ग्रहों की युति से योग बनते हैं, कोई किसी के साथ अटैचमेंट हो रहा हो तो योग बन रहे। अब उसके जितनी दृष्टियां होती हैं ग्रहों की कि भाई गुरु की पंचम सप्तम नवम है, अब राहु कहीं से बैठ के इन सबको देख रहा, तो जिस जिस घर पे बैठा जहां जहां देख रहा उन सबका फलादेश मार दो कि ये हो रहा है। कोई मामा भी हो गया, तकलीफ हुई है किसी मामा, हाँ ऑपरेशन हो गया, अभी मामा मामी नानी नाना बुआ भूई जो वो भी पकड़ में आ जाता है। कोर्ट कचहरी केस चल रहा घर में, वो भी बताया, बहुत कुछ पकड़ में आ जाता है। फलादेश करना जानना आना चाहिए, ग्रहों की जानकारी जानने आनी चाहिए। केतु इस घर से इस घर को देखेगा, मैंने बताया, ब्रांड बनाएगा, व्यवस्थित बनाएगा, एक लेबल दे देगा, अच्छा बढ़िया पैकेज दे देगा। अगर नौकरी कर रहे होगे तो बढ़िया ब्रांड बना के कोई ना कोई अपना व्यवसाय चालू करवा सकता है। अगर चार्ट में बहुत ज्यादा ही कालसर्प दोष हुआ, राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, या मान लो यहाँ राहु बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, और इधर की तरफ सारे ग्रह आ गए, पश्चिम दिशा और ये उत्तर दिशा में नीचे की तरफ आ गए, तो देव लग्न है चंद्रमा का, तो फिर क्या होता है, कालसर्प दोष होता है, श्रापित। कुछ चीजों का पूर्ण रूप से फल किस कैटेगरी में नहीं मिलता है वो भी मैं बताता हूं, किस कंडीशन में नहीं मिलता है। वह कंडीशन अप्लाई होती है कब, जब आपकी कुंडली में कृपित्र दोष हो, कालसर्प दोष हो, श्रापित योग, तब आपको उस चार्ट से संबंधित लाभ नहीं मिलेगा। मेहनत करता रहता है आदमी, दशा भी उसकी खराब आई, ये भी बताया जाता है। देख, काल स्थिति परिस्थिति देखी जाएगी कि क्या चार्ट की कंडीशन है, अभी दशा क्या चल रही है, जातक इस समय इंडिया में क्यों बैठा है, इसे तो बाहर होना चाहिए था, समझ रहे हो। और घर से थोड़ा दूर निकलता, शायद कुछ अच्छा काम करता तो वहां ज्यादा सक्सेस होती, पर माँ बाप की जिम्मेदारी है। इसका मतलब पितृदोष ने यही फंसा के रख रखा, जाने नहीं दे रहा। पिछले जन्मों में माँ बाप की सेवा नहीं करी थी, इस जन्म में माँ बाप बीमारी में पड़े, बच्चा सेवा करने में दबा के लगा हुआ, नहीं जा सकता। महाराज जाने का तो था, पर मम्मी पापा बीमार रहते हैं, मेरे पास ही जिम्मेदारी, अस्पताल ले जाना पड़ता है, पापा की दवाई लानी पड़ती है, गाय भी पाल रखी है घर में, उसकी बेटी चोद, अगले जन्म पिछले जन्म में अगर ये सब धर्म कर्म के काम किए होते, इस जन्म में सही से सब कुछ ऑप्शन खुले होते आगे, तो चल जो जो नहीं किया वो चुका रहा, फिर रो क्यों रहा है इतना, उसी के साथ सही से करता रहे जो भी कर रहा। हाँ हाँ ठीक है महाराज, मतलब प्रारब्ध में आपने पाप किए हुए, साफ कालसर्प दोष लग के आ गया कुंडली में, पितृ दोष। एक महा चूतिया मिला आज मुझे, वो भेजी थी मुझे किसी ने, मौलिक जी ने, किसी ने रील भेजी थी कि किसी किताब में दिखा दो कि पितृ दोष नहीं होता है, मतलब होता है, मैं ज्योतिष करना छोड़ दूंगा। अरे माधर चोद, उस लोगों को बोलूंगा मैं, जब भगवान राम जी और दशरथ जी भोजन करने के लिए साक्षात दशरथ का रूप धारण करके पधारे थे, पितरों के रूप में, ब्राह्मणों के रूप में, तब भगवान राम जी ने सीता जी को पूछा कि तुमने घूंघट क्यों अड़ लिया, कह रहे वो दशरथ जी बैठे हुए, तो ये क्या था, ये क्या था। इसको भी तो हम पितरों से ही जोड़ेंगे ना, कि भाई जब भोजन कराते हैं, माता सीता ऐसे चुन्नी ओढ़ के ढक के आई, तो राम जी ने पूछा तुमने इतना घूंघट क्यों ओढ़ लिया, तुम्हें दिखेगा भी, तुम खाना कैसे परोसोगी सीता माता को। तो उन्होंने बोला उसमें दशरथ जी बैठे हैं, बोले तुम्हारे पिता बैठे। तो साक्षात पहले इंद्र विराजमान होते थे पूजाओं में, ब्रह्मा को स्थान दिया जाता था, और आज भी तो माता सीता ने जो दशरथ को, जो अकस्मात अपने पुत्र की के कष्ट में, भगवान राम के कष्ट में कि उनको वनवास हो गया, मर गए, वह भी अतृप्त थे, और वही अतृप्त दशरथ जी को जब भोजन कराया उन्होंने वनवास के समय में, श्राद्ध पक्ष में बुला के दशरथ जी को, तो वो दशरथ साक्षात वहां पे एक ब्राह्मण के रूप में उनकी कुटिया में आके भोजन करने लगे, तो उनका भी तो पितृ ऋण बाकी था जो इनको चुकाया है भोजन करा के। तो ये बहन के लौड़े कहां से आते हैं, लोड़ू लोड़ू एक चूतिया लंडा आया, इन मादरचोदों को ये चीज बताना कि भगवान राम ने भी इस बार को सिद्ध किया हुआ है। तुम मादरचोद किताबें पढ़ते नहीं हो, ब्रह्म वैरत पुराण तुमने पढ़ा नहीं, भागवत पुराण तुमने पढ़ी नहीं, ये 2-2 कौड़ी के पढ़ने वाले हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, ये शास्त्र की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इनको ओम शब्द का के माने में नहीं पता कि ओम किसको बोला जाता, इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी। अरे माता सीता जी स्वयं से कह रही है कि भगवान दशरथ जी आए इसलिए मैंने घूंघट ले लिया ज्यादा करके कि पिताजी आए हुए वो ब्राह्मण के रूप में भोजन करे, और ये तो किताब में भी पता है सबको, रामायण में, रामचरितमानस में बताया हुआ।
तो ये भी तो पितृ दोष ही है कि वो भोजन करने के लिए आए हैं। उनको मुक्ति मिल गई होती तो कब का चले गए होते, फिर वो पितृलोक में क्यों बैठे थे दशरथ जी? भाई मुक्ति नहीं मिली है, राम जी को वनवास हो रखा है, अभी 14 वर्ष तक उनको राजगद्दी नहीं मिलेगी, तब तक पिता की मुक्ति नहीं होगी। ये जो लोग बोलते हैं नहीं हमने तो पितरों का श्राद्ध कर दिया, गया में जाके तर्पण कर दिया, विसर्जन कर दिया, पितर पहुंच गया। अबे पितर बैठे हुए अभी अटके पड़े, वो देख रहे कि साला मेरा बच्चा, इसका भी बहन जो इसकी शादी नहीं हुई है, इसका ब्याह नहीं हुआ, पेड़ पे बैठे रहते, पीपल के पेड़ से ऐसे झांक रहे होते, अरे हमारे घर में ना भूत है, भूत नहीं है भोसड़ी का, तेरा बाप मर गया तो वहां बैठा हुआ पेड़ पे, वो जागता रहता, कभी कभी आ जाता है घर में। मैं बता रहा हूं ये केस होते हैं लोगों के साथ। महाराज हमारे ऊपर काली छाया है, हमें ऐसा लगता है कोई खड़ा है बाहर गेट पे मांग रहा है, मैं घर में मर गया था तेरा बाप, हाँ वही मांगता रहता, वही आता रहता। अरे अबे अपने घर वालों को भी नहीं पूछ रहे यार, कहते हैं पितृ वित्र कुछ नहीं होते, ऐसे कहते हैं फिर ये पितृ वित्र कुछ नहीं होता। अरे बोले कि जो मर गया वो अतृप्त है, भटक रहा है, अभी अकस्मात मृत्यु हो गई थी, ट्रक ठोक के चला गया था, उसका टाइम नहीं था जाने का, पाप कर्म कुछ ऐसे थे जो उसके बदौलत निपट गया, किसी की हाय ले लिया, राशन पानी में चोरी चकारी कर ली होगी, किसी का पैसा मार लिया होगा बोल के कि ये लो इतने पैसे उसमें गायब कर दिया, वो तो चला गया, बोले नहीं हमने तो दे दिए थे, आप देखो कहां गिराया आपने। अरे झूठ बोलने के पैसे तुम लोगों के पाप लग जाता भारी भाई, मानते ही नहीं रहता, नहीं जो हम तो बड़े अच्छे हैं, मुझे तो बहुत मिलते, हम तो बड़े अच्छे हैं। ये सारी अच्छाई तो तुम्हारे में भरी पड़ी है, फिर रो क्यों रहा? तो जब तू इतना अच्छा है फिर रो क्यों रहा है? ये सब क्यों बता रहा कि ये हो रहा है और वो हो रहा है? ये तो हो रहा है ना, बच्चा तो हमें नहीं पूछता ना, गाली तो देता है ना, मेरे डंडे भी मारेगा तेरी चूतड़ों पे, देख थोड़े दिन बाद, अभी बुढ़ा हो जा फिर पता लगेगा तो बहन कैसे कैसे पाप करके बैठे। मतलब बहुत हरामी लेवल के लोग होते। वो आई थी ना एक बड़ी सी औरत सी, लेडी सी, अब मुझसे पूछे तो फिर मैं क्या करूं, मेरा पति तो मुझे नहीं पूछ रहा है, छोड़ रखा है, फलाना डिगना ये। मैंने कहा 26 मिनट हो गए तेरा चूतिया काट रही है, जब से मेरा भोसड़ी के तेरे भी चल रहा है चक्कर। फिर मैंने बताया मैं तेरे भी चल रहा है चक्कर, प्रॉपर्टी डीलर है और कैसे सिलवाएगी, मैंने मुझे रुक बताता हूं। मैं साले प्रॉपर्टी डीलर है, ठेकेदार है। हाँ सही कह रहे हो। मैंने कहा बहुत दिन से छुपा के कर रही है, घर में भी नहीं बता रखा अपने माँ बाप को, जबकि माँ बाप के पास भी जाती है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे बच्चों को बड़ा करना है। बच्चा बड़ा हो गया, 12वीं में पहुंच गया, उसे भी नहीं पता कि पाप मम्मी का चक्कर चल रहा है। मैंने बताया, मैंने बोल के तेरे भी चल रहा है। और तू हाँ तो मैं इनकी शादी करने के बाद उससे अपनी शादी कर, वो किस आड़ में बैठी है कि बच्चों की शादी कर दूंगी, लड़की और लड़के की, और उसके बाद मैं शादी करूंगी सूर्य की तरह। मैं जा हो जाएगी 2030 में, 2030 में तेरी भी शादी हो जाएगी। मैं बहन से अबे मानने में क्या दिक्कत है, पहले ही बता दे। अब मुझसे बातें चोद रही है, बहन की बड़ी बैठा कौन है सामने, देखना भी नंगा कर देगा, 2 मिनट में सारे चिट्टे खोल के रख देगा। मेरा मूड खराब हो जाता, फिर मैंने कहा चूतिया की पट्टी में रुक जाए, इसके एहसास दिलाऊं उसे किससे बात कर रही है। पंडित ही समझ लिया, कतई वही वाला वो एस्ट्रोटॉक वाले ब्राह्मण समझ लिए मुझे 2 कौड़ी के, कि कोई भी जाके वहां पे एडमिशन ले लिया, फलादेश करने लगे। आपका सनी यहां से ना इसको देख रहा, आपके ना आपसे बड़ा एज का लड़का मिलेगा और एक छोटा एज का मिलेगा, 2 अफेयर रहेंगे। मैंने मां चुदाले भोसड़ी के ये बताते बेंचो सनी अगर सब तब मैं बैठा एस्ट्रोटॉक वाले 2 शादी की होगी, 2 शादी आप लिख लो, एक इस दशा में होगी, एक इस दशा में होगी। अरे मेरे को तो बड़ी हंसी आती है, मां का करो ज्योतिषों में ना इतनी हंसी आती है कि वो लोग इन चीजों की काट नहीं बताते हैं कि भाई इस चीज में आप अपने ग्रह को बलवान कर लो, ये नहीं होगा आपके, आप इसका उपाय अभी से पकड़ लो, शनि के आप जो है शनि के व्रत करने लग जाओ, आपके 2 शादी वाला योग कट जाएगा। आप इसके लिए केतु की सेवा पकड़ लो, कुत्तों को या अनाज डालने लगो पक्षियों को, आपके वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तलाक भी नहीं होगा। पर उन्हें पता है कौन सा लॉजिक बता गया कि एक घड़ा लाओ मटका, उससे एक शादी कर लो, तो एक शादी तो आपकी हो गई, बटके से शादी कर लो, पेड़ से शादी कर लो। लंड वाले उपाय लॉजिक दे दिए जो कहीं काम नहीं करते, फिर भी डिवोर्स होता है, फिर भी तलाक होता है, और फिर भी हमारे पास आते पैसे दे देंगे, अपॉइंटमेंट लेके 11-11। महाराज दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी बता दो। मैंने कहा चल रहा है ना चक्कर चल रहा है, हाँ उसी से हो जाएगी, हो जाएगी। कब होगी? अभी 3 साल लेगा, अभी वो दूसरी के साथ भी। हाँ महाराज वो तो दूसरी के साथ बीजिए, फिर मुझसे शादी क्यों करेगा? मैंने कहा लिखा ही ऐसे तेरे भाग्य में, तू भी पिछले जन्मों में 2 के साथ रह गई, तेरे बुध बैठ की राशि पे बैठा शनि। हाँ महाराज मैंने भी 2 को डेट कर रखी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो, बराबर है, बिल्कुल सही। मैं भी चक्कर में पड़ी हूँ, इससे करूं कि उससे करूं। मैं कहा तू मरवा अपनी जाके जहां मरवानी है, मुझे इस बीच में लपेटे में मत ले, क्या 2 और 3 के चक्कर में। मैंने मुझे फ्री छोड़ दिया, मुझे टेंशन हो जाती है। अब एक लड़का अलग लगा, 2-3 की लड़की अलग लगी यार, फिर बोलता है ये सामने वाला लॉयल है कि नहीं है। मैं तो टेंशन में जाता हूँ, मैंने दूसरे वाले को लॉयल ढूंढ रहे और खुद 2-2, 3-3 को इसने ऑप्शन में रखा हुआ। मजा आता है ऐसा ज्योतिष करने में, आनंद ही आनंद है। इस घर तो मैंने बता दिया। अब इस घर से इस घर को देखने के कारण है, केतु बुध की राशि को देखेगा
तो इसके भी दिमाग जो है द्वि स्वभाव राशि पे, और इस द्वि स्वभाव राशि पे धूर्त विद्याएं कराएगा, धूर्त काम कराएगा। धूर्त काम मतलब समझ रहे हो, अगर बुध खराब हुआ और शनि बुध की युति हुई तो ये केतु यहां से इस घर को, पराक्रम के घर को देखेगा, और जो छोटे भाई बहन होंगे उनसे रिलेशन खराब करा देगा। ठीक है, छोटे भाई बहनों से। अगर ये कोई बिजनेस को देखेगा, बिजनेस करने जाएगा तो बिजनेस में इसको नुकसान। अच्छा एक बात बताऊं, लोग बिजनेस का घर ये देखते हैं, ये वाला बिजनेस का घर यही नहीं होता है। बिजनेस के घर में क्या होता है, इसका भी विशेष रोल होता है, क्योंकि आप पराक्रम देखा जाता है, आपका, आपके अंदर की एनर्जी देखी जाती है, आपके अंदर का साहस देखा जाता है। जब पराक्रम, एनर्जी, साहस और विद्या, बुद्धि, बुद्ध है ये बुद्ध 6 नंबर, ये चीज आपको अगर सपोर्ट नहीं कर रही है, तब आपके व्यवसाय में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। व्यवसाय को बढ़ाने में, बुद्धि लगाने में, दिमाग लगाने में आपके पास इतना दिमाग नहीं होगा जिससे आप उससे फल ले सको। समझ रहे हो, इसके लिए आपके अपने ग्रह मजबूत होने चाहिए, गुरु, चंद्र। अब बृहस्पति के पास अगर बल होगा तो ये बृहस्पति इस बुद्ध से काम निकाल लेगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जब यहाँ केतु है तो राहु यहाँ हो गया ना, और राहु तो स्वराशि का हो गया, उच्च का हो गया। राहु तो कन्या राशि पे स्वराशि का हो गया, उच्च का नहीं होगा, स्वराशि का हो गया। मिथुन वृष राशि पे उच्च का होता है, कन्या राशि में तो बलवान हो गया। जाहिर सी बात है, जब ये केतु इस घर को देखेगा तो केतु यहाँ पे नेगेटिव रोल निभाएगा, क्योंकि उसको पावर किसकी मिल रही है। और यही केतु अगर बलवान हुआ तो केतु बलवान कैसे होगा, ये भी बताओ। ये किसी को पता हो तो बताओ कि केतु बलवान कैसे होगा। केतु बलवान होगा गुरु को बल देने से, क्योंकि पावर वो बृहस्पति की ले रहा है। बृहस्पति अगर जीरो कमजोर हुआ और राहु शनि कहीं बलवान हुए तो केतु कमजोर हो जाए, क्योंकि केतु अग्नि तत्व और छाया ग्रह है। ये हमेशा रखना कि केतु और राहु छाया ग्रह, वह जिसकी पावर लेंगे उसका वर्क करेंगे, उसके बल का काम करेंगे। उनका अपना स्वभाव एक अलग है, उनका नेचर एक अलग है, पर उसको जैसी टीम मिलेगी, जैसा व्यक्ति मिलेगा, जैसे लोग मिलेंगे, वो उसका वर्क करेंगे ना। तो यहां पे ये केतु इसको देखने के कारण ये धूर्त बुद्धि वाला काम करेगा। ये वाला घर, यहां नुकसान होगा, पेट वेट लीवर किडनी में कोई वो होगा। अगर बुद्ध की दशा चलेगी, केतु की दशा चलेगी तो समझ रहे हो। और केतु में बुद्ध का गोचर चलेगा तो, केतु में शनि का गोचर चलेगा तो पैर में चोट लगने का ही होगा। और शनि कैसे एक्टिव होता है पता है? गलत कर्म करने से, किसी की हाय लेने से, माँ बाप को चोट लगाने से। हृदय में चोट मतलब माँ बाप को आपने धोखा दिया, उनको उनकी बात नहीं मानी, उनका हृदय दुखा दिया कि नहीं मैं ये अनैतिक काम करूंगा, लड़की से ही शादी करूंगा। छोटी जाति की कोई लड़की पकड़ के लेकर आ गए, शादी कर ली, माँ बाप ने बहुत मना किया, गिरगिराते रह गए कि मत कर, हमारी बदनामी हो जाएगी। वो तुम्हारे भाई साहब कोई तुम्हारी तरक्की में जो देवता भी आ जाए ना, तुम्हारे बगल में इंद्र भी खड़ा हो जाए, तुम भी तब भी नहीं तुम तरक्की कर पाओगे, माँ बाप की अगर हाय लग गई तो। अगर आपने अपने पॉजिटिव दशा में बड़ों की, पूर्वजों की, अगर किसी व्यक्ति की ऐसी हाय ले लिया, मैं कह रहा हूं कोई देवता आ जाए, विष्णु जी भी आ जाएंगे ना, वो भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। विष्णु जी भी नहीं भला कर सकते। क्यों? याद है जब विष्णु जी गए थे दक्ष प्रजापति का यज्ञ को सपोर्ट करने के लिए, वीरभद्र ने नाक काट दी थी विष्णु जी की। विष्णु जी की नाक, भागना पड़ा था छोड़ के। विष्णु जी के चक्कर मार दिया था, यहाँ पे नाक से खून निकल गया था, छोड़ के भागना पड़ा था। अगर अनैतिक कर्म का सपोर्ट भगवान नारायण भी करेंगे तो महादेव रुद्र के रूप में उनका संहार करवाएंगे वहां कि चल तुझे भी साइड करें इन चीजों से। ये हमेशा याद रखना, धर्म किसी का सगा नहीं, किसी का सगा नहीं। धर्म धर्म का सगा है, धर्म शास्त्रों के प्रमाणों का सगा है, धर्म आपकी नीति का सगा है कि आप किस प्रकार की नीति पे कर्म कर रहे हो, इस बात का धर्म सगा है। मैं कितना भी ज्ञानी हूं या कितना भी बड़ा मूर्ख हूं, पर मैं अगर अपने पथ से भ्रष्ट हो गया तब मैं खराब माना जाऊंगा। मैं अगर गलत को सपोर्ट करने लगा तब मैं खराब माना जाऊंगा। बात समझ रहे हो? अगर मैं अनैतिक क्रियाओं में चला जाऊं तब मैं खराब माना जाऊंगा। पर अगर मैं 2 गाली भी दे रहा हूं ना, और मुझे पता है कि कर्म क्या है मेरा, क्या किस लेवल पे करना है, तो मैं बहुत सही हूं अपनी दृष्टि में, और मेरा बहुत बढ़िया कर्म हो रहा है, और बहुत पुण्य तो नहीं बन रहे, पुण्य और पापों से तो मैं परे हूं। मैं तो निर्गुण अवस्था में रहने वाला व्यक्ति हूं। खैर मैंने त्याग कर रखा सांसारिक चीजों का, विषयों का। मेरा कहने का मतलब है मैं उस अवस्था में पहुंच गया हूं कि मैं कर्मों के बंधनों में नहीं बंधना चाहता। मुझे ना कोई बड़ी गाड़ी का शौक, ना बहुत बड़े बड़े सोने लाल लोभ का शौक, ना बहुत बड़े बड़े कोई कर्म करने। मैं तो मनुष्य कर शरीर है, जब तक जिंदा हूं तो कोशिश करूंगा, पढ़ाता रहूं, सिखाता रहूं और अपना कर्म करता रहूं। मुझे तो इस बात का बोध हो गया कि भाई भगवान ने मुझे शरीर दिया, मुझे इसका निर्माण करना है, अच्छे तरीके से करना है, लोगों को गाइडेंस कर सकूं, लोगों के नशे छुड़ा सकूं, लोगों को सही मार्ग पे दर्शन दिखा सके कि क्या गलत है क्या सही है। बहुत लोग बोलते हैं हम तो खेलते हैं जुआ लॉटरी सट्टा। मैं भी उसको बता देता हूं क्या हुआ, तेरे घर में एक लूला लंगड़ा बच्चा पैदा हो गया। हाँ महाराज इसलिए हुआ है, हाँ इसीलिए ही हुआ है। तूने भी तो कितने लोगों की हाय ले रखी, कितने घरों का पैसा चला गया होगा, डूब गया होगा जहां तूने इन्वेस्टमेंट करवाया हुआ है। हाँ ये तो है, बहुत लोगों का पैसा मेरा मेरी वजह से। मैं तो बस उसी की हाय लगी, तेरे घर में तेरे लूला लंगड़ा बच्चा आ गया, अब तेरा भला नहीं हो रहा। अरे महाराज फिर क्या करना चाहिए?
मैंने कहा भगवान विष्णु जी की सेवा कर, ब्राह्मण भोजन करवा, जितना भला होना हो जाएगा, भोग उस बच्चे को, हराम का पैसा तो आया ही है, बच्चे की बीमारी में लगा, महामृत्युंजय करवा ब्राह्मणों से, पूजा पूजा करा, इसकी थेरेपी होती है ना बच्चे की, हाथ पैर लूले लंगड़े काम नहीं कर रहे, थेरेपी करवा, उसमें पैसा दे डॉक्टरों को। अरे महाराज सही कह रहे हो, ये सब तो चल रहा है घर में, बहुत बढ़िया शानदार है तेरे सारे पाप चुक रहे हैं। कहता महाराज आप ऐसे ऐसे बोलते हो ना। मैंने कहा जो है वही तो बता रहा हूँ। हाँ आखिर ये तो है, आपकी वाणी थोड़ी ऐसी है, आप ऐसे बोल देते हो और सही बता देते हो, सब हमारे ही दोष है। मैंने मर जा तो डूब के तेरे दोष है तो मेरा क्यों दिमाग चाट रहा। ये कहते इस घर को देखेगा, तीसरा पराक्रम साहस का घर है, यहाँ खराब कराएगा, गलत जगहों पे इन्वेस्टमेंट कराएगा, ठीक है, धूर्त बुद्धि देगा हमेशा, 3-13 करने वाली, यहाँ लगा दूं वहां लगा दूं, इधर कर दूं वैसा कर दूं, इसकी टोपी उसके घर पे बना दूं। पराक्रम साहस के घर का मालिक अगर बुद्ध हो जाएगा तो आदमी पता है कैसी टोपी पहनाने वाली बुद्धि लगाएगा कि यार इसका भाई तू ना इतने पैसे लगा दे, मैं ना तुझे डबल करके देता हूं, तेरे पैसों को मैं इतने दिनों में डबल करके, ये सब बुद्धि लगाता है यार। चल पार्टनरशिप में ना ये वाला काम करते हैं, मुर्गी पालन का, इतने इतने से बच्चे लाएंगे, 20 रुपए के पड़ते हैं, वो बच्चे बिकते हैं ना पता है कितने कितने से, 3-3 हजार 2-2 हजार रुपए में जाएंगे, देसी मुर्गी पालन करेंगे। बुद्धि ऐसी रहती है इन लोगों की यार। पिग फार्मिंग करते हैं, पिग फार्मिंग, यही वाले ग्रह होते हैं, इसी तरह के चूड़े चमाड़ वाले ग्रह होते हैं। अगर शनि वनी बैठ गया हो, यहाँ बैठा हो, इसको देख रहा हूँ केतु, राहु तो यहाँ बैठा है, बुध, व्यापार भी ऐसा करेगा 2 नंबर वाला, गंदा वाला, कतई जो लिखा है कि शास्त्र में नहीं, जीव जंतु मछली पालन पता नहीं क्या क्या बनाएगा दिमाग में, मतलब बहुत तरह के 3-13 वाले दिमाग में। कोई ब्रोकरी का काम, कोई कमीशन का काम, उल्टे सीधे काम, ये सब चीजें लगाएगा ये इस घर से इस घर को देखने का, ठीक है। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा, लव मैरिज करा देगा भाई केतु, ये भी बता दो, पूर्ण रूप से लव मैरिज। पिछला प्यार है कोई, जब इस घर की पावर ले रखी है गुरु की, और चंद्रमा को देख रहा है, इस घर को देख रहा है, और पढ़ाई करा देगा किसकी, डॉक्टरी की, मेडिकल फील्ड में, होटल मैनेजमेंट में सेफ बना देगा बहुत बड़ा लेवल का, कोई बिल्डर बना देगा बहुत बड़ा, आर्मी में कोई ऑफिसर बना देगा। और नहीं तो क्या करा देगा, इस घर को देखने के कारण केतु खुद की मोबाइल की बहुत अच्छी शॉप होगी, मोबाइल की, इलेक्ट्रिक की बहुत अच्छी शॉप होगी, ठीक है, खुद का बहुत बड़ा होटल होगा, खुद का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होगा, समझ रहे हो, खुद का इंस्टीट्यूट चल रहा होगा। इंस्टीट्यूट किसका, ये वाला नर्सिंग का इंस्टीट्यूट खोल के बैठा होगा, मतलब इस लेवल का कोई, क्योंकि गुरु की राशि पे है, विद्या की राशि पे, विद्या के शिक्षा की राशि गुरु है ना, विद्या देता है धर्म कर्म। अब उसकी राशि से मंगल को देख रहा है, मंगल माने हो गया, ये नर्सिंग वाले बच्चे तैयार करा रहा, वहां से निकाल के पढ़ा रहा, ऐसा योग बनाएगा मतलब जिस पावर के जिस ग्रह से संबंधित कर्म करेगा, इंस्टीट्यूट खोल लेगा, दौड़ने वाला, एक्सरसाइज कराने वाला, ये बच्चों को ये सिखाने वाला, वो इंदौर में चलता ना एक इंस्टीट्यूट, वो जो बच्चे निकालते हैं आर्मी के लिए, फलाना दिखना ऐसे। तो ये गुरु की राशि पे केतु, अब ये खान सर जो हमारे खान सर यहाँ बैठा लो केतु, ये भी योग बन जाता है। यार खान सर के तो लग्न में बैठा होना चाहिए था, वो तो इतने ब्रांड बन गए ना, और उनके तो कहीं यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा, यहीं बैठा होगा, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। खान सर की कुंडली चेक करना एक बार, खान सर के कौन सा ग्रह कहाँ बैठा, और शनि इतना तीक्ष्ण है खान सर के भाई साहब, और राहु जरूर पीछे से बल दे रहा होगा, जो बातें हैं उनकी भाई साहब शानदार शानदार, राहु शनि को बल दे रहा होगा, पक्का बल दे रहा होगा, जो उनकी बातों में शार्पनेस और जो तीक्ष्णता और बातों में घायल कर देते हैं, आधा तो वही पी जाते हैं सामने वाले को। और राहु शुक्र की पावर ले रहा होगा जरूर, वृष राशि की या मिथुन राशि की, शानदार ग्रह होंगे उनके, खान सर के शानदार। और केतु मुझे लग रहा है गुरु की ही पावर ले रहा होगा, इतना ज्ञान भरपूर लेवल का मिला है उन्हें, गुरु पंचम में भी बैठा हो सकता है, शानदार ग्रह होंगे खान सर के। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखने के कारण क्या है, पंचम में आराम से विद्या हासिल करा देगा, विदेश जाके भी विद्या सीख सकता है। पंचम मजबूत होता है तो पढ़ाई अच्छी होती है, ये याद रखना, और तीक्ष्ण लेवल की पढ़ाई होती है, शार्प पढ़ाई होती है, मतलब पीएचडी लेवल की पढ़ाई होती है, पीएचडी लेवल की पढ़ाई करता रहता आदमी, खराब नहीं करेगा। हाँ रिलेशन ये होगा कि शादी थोड़ी देर से करेगा, लड़की के चक्कर में रुका रहेगा कि तू भी ये पढ़ाई कर ले, तेरी कंप्लीट हो जाएगी तब दोनों शादी करेंगे, ये नहीं खराब कराएगा। ये भी बता दो, हमारे बच्चे हैं कुछ, महाराज की तू देख रहा हो तो रिलेशन, अरे मंगल की पावर को देख रहा है गुरु, और हाँ शनि यहाँ बैठा होगा, राहु पहली बात तो यहाँ बैठा होगा, राहु का कोई लेना देना ही नहीं है इस घर से, राहु तो इसको देखेगा। अब शनि यहाँ बैठा होगा, शुक्र यहाँ बैठा होगा, बुध देख रहा हो, तब बनेगा ये योग, ये खराब कर देगा किसी वजह से, पूर्ण रूप से विवाह का योग बनाएगा, ये इससे इस घर को देखेगा। लव मैरिज का योग, लव मैरिज ही योग होगी, मंगल मांगलिक कार्य भी, शादी विवाह भी करा देता है। और मैंने क्या बताया, कंप्यूटर साइंस का कोई मास्टरमाइंड, कंप्यूटर साइंस में कोई, ठीक है, अगर शुक्र यहां से इसको देख रहा होगा, यहां इसके साथ बैठ जाएगा शनि के साथ, तो फिर बीटेक की पढ़ाई हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई हो गई,
ठीक है, अलग ही कोई केमिकल वेमिकल की पढ़ाई हो गई अलग लेवल की, अगर शनि बड़ा अच्छा हुआ तो शनि तो खराब होता है इस लग्न में, पर अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ तो फिर किसी केमिकल लेवल की पढ़ाई। अच्छा, इसरो में चला जाएगा, अगर वैज्ञानिक की रिसर्च पे चल रहा है, उसके लिए क्या बनेगा योग मैं बताता हूं। इसरो में शुक्र बनेगा एक योग मंगल के साथ, गुरु जरूर देखेगा इनको, और केतु बैठा होगा मंगल की राशि लेके शनि की युति के साथ बैठा होगा। शनि तीसरी दृष्टि से केतु को देखेगा नहीं, मंगल को देखेगा, तब इस टाइप का कोई योग बनेगा कि वैज्ञानिकों की जाके और वहां रिसर्च कर रहा है और भारत के नाम कर रहा है। इसका मतलब गुरु का भी लेन देन होगा इनसे, कहीं ना कहीं देश का नाम करेगा, बृहस्पति का पूर्ण रूप से लेन देन होगा इसमें। दलाई लामा जी है ना, दलाई लामा जी, उनका चार्ट दिखवा लो एक दिन। मैंने नहीं चार्ट देखा है, मैं उनके चार्ट के बहुत सारी चीजें पकड़ दूंगा। भारत में उन्हें सम्मान मिला, चीन के बॉर्डर पे जो चीन से उनको असम्मानित, चीन ने उनके ऊपर पकड़ने की कार्रवाई की, फिर वो भारत में आए, भारत में उन्होंने प्रचार किया धर्म कर्म का, ये वो, और धर्म का हिंदू धर्म सनातन को सपोर्ट करते हैं बोध होते हुए भी। मैं बता दूंगा कि उनके कौन से ग्रह से होंगे। राहुल गांधी चूतिया पट्टा, उसकी कुंडली से रिसर्च हो जाएगा। मैं नहीं देखता इन लोगों की कुंडली किसके कैसे ग्रह चूतिया होंगे, पर हम हमारे अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि इसके इस प्रकार के ग्रह होंगे, इसके इस तरह के योग बन रहे। अब जाके देखो उनकी कुंडली, ये बाला साहब ठाकरे की कुंडली, मेष लग्न होगा या नहीं तो तुम्हारा लग्न होगा सूर्य का सिंह लग्न। अब भाई साहब कतई केतु बैठा होगा जैर, दसम घर पे उनके बैठा होगा कतई कोई ना कोई मंगल या शनि बैठा होगा पक्का, तीक्ष्ण वाला ग्रह, किसी की नहीं सुनना भाई साहब। कर्म स्थान पे पंचम में तो बैठे ही होंगे दो ग्रह पक्के, पंचम में बैठे होंगे। आज शत्रु अंता योग भी था उनके, सूर्य बुद्ध का यही है, मंगल की कॉम्बिनेशन छठे घर में होगी। लग्न उनका सूर्य लग्न हो सकता है दबंग वाला बिल्कुल, और नहीं तो मेष लग्न हो सकता है, और नहीं तो मकर लग्न हो सकता है, कतई गुंडा कर दी, ऐसा योग हो सकता है। चलो, अब ये केतु इस घर से इस घर को मैंने बता दिया, पंचम को संतान बाधा में योग बना सकता है गलती से, अगर शनि शुक्र बुद्ध की दशा आ जाएगी, राहु वाहु प्रबल हुआ, वैसे तो नहीं करता। अगर एक आध संतान मिसकैरेज होती भी है तो दूसरी आराम से हो जाती है। पढ़ने लिखने में माइंड बहुत शार्प हो, बुद्ध शुक्र शनि वाले को हम सोचते कि पढ़ने में तेज है, भोसड़े का हमेशा माइंड डाइवर्ट रहता है। गुरु वाला, मंगल वाला, सूर्य वाला इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, वो दूसरों को पढ़ाने लग जाए, अपने इंस्टीट्यूट खोल ले अपने नाम से, जिनके गुरु सूर्य मंगल वाले होता है। क्योंकि बुद्ध वाले सोचते हैं हम ही विद्वान है, तुम विद्वान नहीं है, तुम कंफ्यूजन में हो, कतई डबल दो चीजों में बड़े डले पड़े हो ना। समझ रहे हो, ये बुद्ध खोलता ही नहीं हो, ये प्लास्टिक लगी है पड़ा हुआ बेंच, लोगों का कंफ्यूजन ही करेगा इसे खोल लूंगा तो, मतलब ये प्लास्टिक लगी है तो लगी पड़ी है, इसने खोलना डिस्टर्ब करने गए। अब इस घर मुझसे कहते हैं महाराज आप बड़ा बुद्ध वाले उल्टा सीधा बोलते हो। अरे बुद्ध कह रहे साला, कतई मैं बताऊं ना, बच्चा है, उंगली छोड़ो नहीं उधर भाग जाएगा, ऐसा है, क्या भला कराएगा तुम्हारा वो, तुम समझो ग्रह को। देखो ज्यादातर बुद्ध सूर्य के साथ रहता, बुद्ध 2 से 3 दिन सूर्य से अलग रहता है, और जिनका अलग रहता है उन्हीं का बुद्ध अच्छा होता। ज्यादातर वो सूर्य को ही परेशान करता है, आत्मा को ही खा जाता है, 2 नंबर के कामों में ही चला जाता है। बुद्ध सूर्य को ही नुकसान दे देता आ जाता था, छल कपट है ना 3 तरह, शुक्र बुद्ध शनि वाले लग्नों में ऐसी की तैसी कर देता है सूर्य, आत्मा को मार देता है। वही लोग तो बाजार में जाके लोगों से घूस ले रहे हैं, कोई दूसरे का 2 नंबर का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बुद्ध शुक्र वाले हैं, शनि वाले। देव लग्न वाले को तो चुपचाप मिल जाती है गड्डी, अभी मुझे जैसे देके कहा पैसे, वो तो चुपचाप देके चला जाता है कि ले भाई रख लो पॉकेट में। और जो असुरी लग्न होते हैं उन्हें बहुत चापलूसी करनी पड़ती है, बहुत 3-13 करनी पड़ती है, फलान ढेगना करना पड़ता है, तब जाके सब योग बनता। समझो, अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा अष्टम, ओ भाई साहब इस पे तो केतु कल खतरनाक ही पढ़ाया हमने। चलो, इस घर को देखेगा तो पावर उसने, देखो कल शनि की पावर ली थी और इस घर को देख रहा था तो कतई 2 नंबर का खतरनाक ग्रह बन रहा था। पर जब वो पावर लेगा किसकी, बृहस्पति की, और इस घर को तो कतई एक उम्र की अवस्था में इसको सन्यासी बना देगा, विरक्त बना देगा, विरक्त। अब पावर देखो किसकी ले रहा है, गुरु की, तंत्र मंत्र से बचाव कराएगा कि 2 नंबर की विद्या नहीं चाहिए, 1 नंबर ठीक है, भगवान की आराधना साधना करनी है, समझ रहे हो, वेद का ही पठन पाठन करना है, ब्रह्म सूत्र ब्रह्म भाष्य ही पढ़ने हैं, भागवत की, गीता की, उपनिषद शास्त्रों की किताबें ही पढ़नी है। 2 नंबर की चीजें ओकल्ट विद्या में उल्टी सीधी चीजें नहीं पढ़ाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि पावर ले रहा है गुरु की, और गुरु को लेके और अगर गलती से कुछ पढ़ेगा भी तो उन चीजों में उतना ही पढ़ के हासिल करेगा जितना उसे पता है कि ये चीजें ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा ये सब ठीक नहीं है। अगर
मार्ग पे चलना है, आध्यात्मिक बनना है। ये हर व्यक्ति के अंदर, कितनी घर गृहस्थी में बैठा होगा पर वो एक भजन वाली उस स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, भजन वाली स्टेज में आ जाएगा जब एक अंतिम टाइप की अवस्था आ जाएगी। और इस घर से इस घर को देखने के कारण, और अष्टमेश है, पैतृक संपत्ति अगर उसकी कुछ होगी अपनी पैतृक, जैसे उसको कोई पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, अष्टम मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण चिंता पुरातत्व होता है, तो पैतृक संपत्ति का घर पुरातत्व के कारण माना जाता है। तो वह क्या करता है, वह दूसरे को दे देता है, जो उसके रिलेशन वाले होंगे, तुम ले लो, भाई हो गया, कोई रिलेशन वाला हो गया, किसी को भी कोई भी मांग लेगा उसको दे देगा। हाँ, और एक चीज, गुरु इस घर से इस घर को देगा तो पत्नी के घर की जो संपत्ति होगी उसका उसको लाभ मिलेगा। पत्नी के घर का जो है ना शनि, उसके घर का, क्योंकि है केतु इस पे बलाबल में बहुत पावरफुल है, किस पे, बृहस्पति की राशि, तो वह इस घर से ले लेगा, चीजों को हासिल कर लेगा, मृत्यु को टाल के आ जाएगा, मृत्यु टाल देगा, बीमारी नहीं होने की उसको, ट्रक चल उड़ ऊपर से चल के चला जाएगा, उसके जातक के कुछ नहीं होने का, बच जाएगा, बड़ी बड़ी चीजों से बच जाएगा, रक्षा हो जाएगी, कोर्ट कचहरी वाद विवादों में उसको विजय प्राप्त हो जाएगी, विजय प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी वाद विवाद, झगड़े लफड़ों में विजय प्राप्त होगी, मृत्यु को मात दे के आ जाएगा, भगवान की सेवा पूजा करने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, काफी अच्छा व्यक्तित्व वाला होगा, मान सम्मान वाला व्यक्ति होगा, जीव प्राणियों की सेवा करने वाला होगा, शनि की राशि पे, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, अष्टम भाव आंतरिक ज्ञान होगा उसे, वह अपने कर्म को सही तरीके से लोगों की सेवा में लगाएगा, धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएगा, सेवा करेगा, अच्छे अच्छे कार्य करा करेगा, बहुत सारे योग बनाएगा। इस घर से इस घर को केतु देखने के कारण, मतलब इस घर से संबंधित जितने भी अशुभ फल है उसे शुभ में परिवर्तित कर देगा, मृत्यु से बचाव कर देगा, आयु बहुत अच्छी बढ़ा देगा, व्याधि उसकी दूर हो जाएंगी अपने आप, बीमारियां नहीं पकड़ेंगी, नहीं, कष्टों को तो वो खेल खेल में मजे में ले लेगा, अगर उसको कष्ट होगा उसको मजाक में ले लेगा अपने ऊपर, उसको कुछ नहीं परेशानी होगी, संकट नहीं आएंगे उसके पास, आएंगे वो संकट कुछ नहीं होंगे, संकटों को वो मजे में आनंद में संकटों के साथ खेलेगा, समझ रहे हो। इस प्रकार का योग बना देगा। कोई भी अगर आपका देव लग्न के ऊपर पावर लेके, अग्नि तत्व पावर ले रहा है, तो खराब घर को भी देखने से बचाव कर लेगा, उस घर के नेगेटिव फल नहीं, उस घर से पॉजिटिव फल ले लेगा। महाराज गुरु यहां बैठा है, 6 नंबर की राशि बैठा था, तो भाई वहां बचाव करेगा बृहस्पति, क्योंकि तेरा लग्न ही कोई अच्छा वाला, 6 नंबर 7 नंबर इसका मतलब, यहाँ 1 नंबर तो मंगल का मित्र होता है इस घर का मालिक, मेष लग्न में यहाँ पे 9 नंबर आएगा, तो 9 नंबर अगर गुरु यहाँ आपका बैठ गया 6 नंबर पे, तो बीमारियों से बचाव करेगा। गुरु पहनना हमारा 6ठे घर में बैठा, अभी बताया मैंने आज भी एक को व्यक्ति को, तो ये याद रखा करो।